हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मेकोलॉजी के लेक्चर्स को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फार्मेकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को और यूज्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज है उसके बारे में। तो फार्मेकोलॉजी की दो ब्रांच होती है, फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक। तो अब समझते हैं फार्मेकोकाइनेटिक क्या है और फार्मेकोडायनेमिक क्या है। फार्मेकोकाइनेटिक क्या है? स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी मतलब जो ड्रग है वो, मतलब कोई भी ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, उसको अपन मतलब किसी भी रूट से चाहे दो, चाहे ओरल रूट से दो, चाहे आईवी रूट से दो, आईएम रूट से दो, चाहे रेक्टल रूट से दो, तो उसके बाद में उस ड्रग या मेडिसिन का क्या मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। मतलब कोई भी ड्रग अपन लेते हैं तो उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा उसका, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब वो ब्लड में चली जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ब्लड से अदर टिश्यूज को चली जाएगी, मेटाबॉलिज्म मतलब कोई भी मेडिसिन जो है वाटर सोल्यूबल बन जाएगी, एक्सक्रीशन मतलब जो मेडिसिन एब्जॉर्ब नहीं हुई, वाटर सोल्यूबल मेडिसिन है, उसको अपन बाहर निकाल देंगे। तो इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है। इट टेल्स अस अबाउट हाउ बॉडी ट्रीट ए ड्रग मॉलिक्यूल टिल इट इज रिमूव्ड। मतलब ये हमें क्या बताती है कि बॉडी जो है वो कैसे ट्रीट करती है एक ड्रग के मॉलिक्यूल को। मतलब कोई भी ड्रग अपन लेते हैं तो पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उसका एक्सक्रीशन होता है। तो इस चीज़ के बारे में बताती है कि अपनी बॉडी जो है वो एक ड्रग को कैसे मतलब ट्रीट करती है जब तक कि उसका एक्सक्रीशन या रिमूव नहीं हो जाता, उसको बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। तो फार्मेकोकाइनेटिक में क्या स्टडी की जाती है, जब भी अपन कोई ड्रग लेते हैं तो उस ड्रग को अपनी बॉडी कैसे ट्रीट करती है। मतलब पहले ड्रग अपन लेंगे, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, फार्मेकोकाइनेटिक में। मतलब सिंपली अपन बोले तो क्या है, कोई भी ड्रग अपन लेते हैं तो अपनी बॉडी उस ड्रग को कैसे ट्रीट करती है, वो फार्मेकोकाइनेटिक हो गया। बॉडी में सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म और फिर एक्सक्रीशन होता है। तो ये चीज़ कहलाती है फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोडायनेमिक क्या हो जाती है, द स्टडी ऑफ हाउ ए ड्रग एक्ट ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें स्टडी की जाती है कि कोई भी ड्रग या मेडिसिन कैसे एक्ट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इंक्लूडिंग द फार्मेकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। मतलब इसमें क्या स्टडी की जाती है, कोई भी ड्रग जब अपन लेते हैं तो उस ड्रग का अपनी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। द स्टडी ऑफ हाउ ए ड्रग एक्ट ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी ड्रग अपन ने लिया, जैसे आप यहाँ पे मान लो अपन ने पीसीएम ली, तो वो अपनी बॉडी पर क्या इफेक्ट डालेगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, उसकी स्टडी फार्मेकोडायनेमिक होती है। इसमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है, उस मेडिसिन का फार्मेकोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना है, और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसके बारे में स्टडी की जाती है। किसमें, फार्मेकोडायनेमिक में। मतलब जो ड्रग है वो अपनी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी, किस किस में फार्मेकोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या है ड्रग का, उस ड्रग का ड्यूरेशन क्या है, और उस ड्रग का रेस्पॉन्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी स्टडी फार्मेकोडायनेमिक में होती है। तो फार्मेकोडायनेमिक को अपन सिंपली क्या बोल देते हैं, कोई भी ड्रग अपनी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट कर रहा है वो फार्मेकोडायनेमिक है। और अब अपन देखते हैं फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक में क्या डिफरेंस है। फार्मेकोकाइनेटिक तो मतलब कोई भी ड्रग अपन ने माउथ या किसी भी रूट से ली, उसको अपनी बॉडी उसके साथ में क्या कर रही है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन करती है। हाउ टू ट्रीट बॉडी ए ड्रग्स, इट कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक। और फार्मेकोडायनेमिक मतलब ड्रग अपनी बॉडी पे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो फार्मेकोडायनेमिक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ब्रांचेज जो फार्मेकोलॉजी को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में अब अपन मतलब क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है ड्रग्स की, जैसे सॉलिड, लिक्विड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में अपन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे जो मतलब एब्रीवेशन होते हैं, जैसे BD, HIS, उनके बारे में सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।